पिछली कुछ वीडियोस में हम प्रेपोजिशंस और प्रेपोजिशंस की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन के बारे में। मूवमेंट कहते हैं हरकत को और डायरेक्शन सिम्त या तरफ को कहा जाता है। तो किसी चीज़ की हरकत या फिर डायरेक्शन बताने के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है उनको प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट या फिर प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही होंगी और इन्हीं तस्वीरों की मदद से हम इन प्रेपोजिशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहली तस्वीर है इसमें हम देख सकते हैं कि एक गेंद है जो कि सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। तो ऊपर के लिए जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है वो है अप। द बॉल इज गोइंग अप द स्टेयर्स, यानी गेंद सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। दूसरी तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये गेंद नीचे को आ रही है। तो नीचे के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो है डाउन। द बॉल इज रोलिंग डाउन द स्टेयर्स, गेंद सीढ़ियों से नीचे आ रही है। ऊपर के लिए अप और नीचे के लिए डाउन। तीसरी तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये गेंद डब्बे के ऊपर से होती हुई दूसरी तरफ को जा रही है। तो जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर से होते हुए गुजरेगी तो वहाँ पर जिस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा वो है ओवर। ओवर द बॉक्स। अब कुछ और तस्वीरें देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो पहली तस्वीर है इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो गेंद है ये डब्बे की तरफ आ रही है। इन एरोज की मदद से हम गेंद की डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे द बॉल इज कमिंग टूवर्ड्स द बॉक्स। बॉल डब्बे की तरफ आ रही है। इसी तरह से टू का इस्तेमाल भी देख लेते हैं जब कोई शख्स किसी जगह पर जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर ये लड़का है जो कि स्कूल जा रहा है, तो हम कहेंगे द बॉय इज गोइंग टू द स्कूल, यानी लड़का स्कूल जा रहा है। तो जब कोई शख्स किसी जगह पर जा रहा होता है या कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की तरफ आ रही होती है तो वहाँ पर टू या टूवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तस्वीर में हम देख सकते हैं कि जो गेंद है ये डब्बे से दूर जा रही है। ये जो एरो है इससे हमें पता चल रहा है गेंद की डायरेक्शन का कि ये दूर जा रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे द बॉल इज गोइंग अवे फ्रॉम द बॉक्स। अवे फ्रॉम का मतलब होता है दूर। बॉल जब डब्बे की तरफ आएगी तो टूवर्ड्स, और जब बॉल डब्बे से दूर जाएगी तो अवे फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी तस्वीर में हम देख सकते हैं कि अब गेंद डब्बे के सामने से होती हुई गुजर रही है। तो बॉल चूंकि यहाँ पर डब्बे के पास से गुजरती हुई जा रही है तो हम कहेंगे द बॉल इज मूविंग पास्ट द बॉक्स। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के सामने से गुजरती हुई जाती है तब वहाँ पर पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस तस्वीर में बॉल डब्बे के अंदर जा रही है तो हम कहेंगे द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स, यानी गेंद डब्बे के अंदर जा रही है। और इसी तरह से दूसरी तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यही गेंद अब डब्बे से बाहर आ रही है। इन एरोज की मदद से हमें पता चल रहा है गेंद की डायरेक्शन का कि वो किस तरफ को मूव कर रही है। तो यहाँ पर चूंकि गेंद डब्बे से बाहर आ रही है तो हम कहेंगे द बॉल इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यानी गेंद डब्बे से बाहर आ रही है। तीसरी तस्वीर में हम देख सकते हैं कि गेंद की मूवमेंट क्या है इस डब्बे के इर्द गिर्द। तो जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के गिर्द मूव करती है या फिर इस तरह से गोल चक्कर लगाती है तो वहाँ पर हम अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। द बॉल इज मूविंग अराउंड द बॉक्स। अंदर के लिए इनटू, बाहर के लिए आउट ऑफ और गिर्द के लिए अराउंड।
इस तस्वीर में हम बॉल की मूवमेंट देख सकते हैं इस एरो की मदद से कि ये बिल्कुल डब्बे के ऊपर है। तो हम कहेंगे द बॉल लैंडेड ऑन टू द बॉक्स, यानी गेंद डब्बे के ऊपर आकर रुकी, क्योंकि यहाँ पर गेंद की पोजीशन क्या है, बिल्कुल डब्बे के ऊपर। दूसरी तस्वीर में हम देख सकते हैं कि अब जो बॉल डब्बे के ऊपर आई थी वो अब डब्बे से नीचे जा रही है। तो ऊपर आने पर ऑन टू द बॉक्स था और इसी तरह से नीचे आने पर ये हो जाएगा ऑफ द बॉक्स। तीसरी तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये बॉल एक किनारे पर पड़ी है और यहाँ पर दो किनारों के बीच में एक टेबल है और इस बॉल को इस टेबल को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचना है। तो यहाँ हम कहेंगे द बॉल विल मूव अक्रॉस द टेबल, यानी गेंद टेबल को पार करके गुजरेगी। तो एक किनारे से जब किसी चीज़ को पार करके या इधर से गुजर कर दूसरे किनारे पर पहुंचना होता है तो वहाँ पर हम जिस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं वो है अक्रॉस, क्योंकि अक्रॉस का मतलब होता है पार। अगली तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये एक गोल ट्यूब सी है जिसके दरमियान में से होते हुए बॉल ने गुजरना है। तो जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के बीच या दरमियान में से होकर गुजरेगी तो वहाँ पर हम थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। द बॉल इज गोइंग थ्रू द ट्यूब, यानी गेंद ट्यूब में से होती हुई जा रही है। इसी तरह से ये तस्वीर में हम देख सकते हैं कि एक लाइन सी, एक रास्ता सा बना हुआ है, एक पाथ सा है और इसी रास्ते के साथ साथ ये गेंद जो है ये मूव कर रही है। तो जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ साथ चल रही होगी तो वहाँ पर along का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये गेंद चूंकि इस रास्ते के साथ साथ चल रही है तो हम कहेंगे द बॉल इज मूविंग along द पाथ। तो ये थी कुछ प्रेपोजिशंस जो कि किसी चीज़ की मूवमेंट यानी हरकत या फिर डायरेक्शन यानी सिम्त बताने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी इस वीडियो में पढ़ा है उसको एक एक्टिविटी की मदद से रिवाइज कर लेते हैं। चूज अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस फ्रॉम द गिवन लिस्ट। हमें ये प्रेपोजिशंस की लिस्ट दी गई है, तो सेंटेंसेस में प्रॉपर या फिर मुनासिब प्रेपोजिशंस लगाकर हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पहला सेंटेंस है वी आर सिटिंग डैश द टेबल, यानी हम मेज के गिर्द बैठे हैं। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि गिर्द के लिए जिस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है वो है अराउंड। तो ये सेंटेंस बन जाएगा वी आर सिटिंग अराउंड द टेबल। ही इज वॉकिंग डैश द पाथ, यानी वो रास्ते के साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन आएगी वो है along। ही इज वॉकिंग along the path। The people came dash the hill, यानी लोग पहाड़ी से नीचे आए। तो नीचे के लिए जिस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है वो है down। The people came down the hill। तो हम around, along और down का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब देखते हैं कि अगला सेंटेंस कौन सा है। I go dash school by bus, यानी मैं बस पर स्कूल जाता हूँ। तो इस सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन लगेगी वो है to। I go to school by bus। और आखिरी सेंटेंस है the boat will take you dash the river, यानी कश्ती आपको दरिया के पार ले जाएगी। तो पार के लिए across का लफ्ज इस्तेमाल होता है। The boat will take you across the river। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर ख़त्म हो गई और इसके साथ ही वीडियो भी मुकम्मल हो गई। प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन के बारे में मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।